स्टूडेंट्स मल्टी मॉड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर हम वे ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट देखें तो मल्टी मॉड से मुराद यही है कि एक से ज़्यादा वे होगा, यानी कि एक से ज़्यादा मेथड लाइट फॉलो करेगी और एक्चुअली कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस टोटल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये दो मेथड जो है फॉलो करेगी लाइट प्रोपेगेट करने के लिए। रिफ्लेक्शन REF रिफ्लेक्शन, सॉरी LECTION रिफ्लेक्शन, इन दो मेथड्स को फॉलो करेगी लाइट, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। अब लाइट कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट होती जाएगी और कैसे रिफ्लेक्ट होती जाएगी, अच्छा इसको हम जो है वो डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक मल्टी मॉड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को की स्ट्रक्चर डायग्राम और उसके साथ साथ उसका जो है वे ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट जो है वो देखेंगे। देखें दरमियान में जो है वो डेंसिटी हाई है। अब यहाँ पे दरमियान में जो है उसको हम कोर कहते हैं, दरमियान में हाई डेंसिटी जो है ये कोर है, ठीक है। और कोर जो है इसका डायमीटर की अगर हम बात करें तो ये कोई फिक्स डायमीटर नहीं होता, बल्कि कंटिन्यूसली चेंज होता है टुवर्ड्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द फाइबर। अच्छा, यानी कि दरमियान से बाहर की तरफ जो है वो कोर का डायमीटर चेंज होता है तकरीबन 50 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर तक डायमीटर की जो है वो कोर का डायमीटर हो सकता है एक ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का। एक मल्टी मॉड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का जो कोर डायमीटर है वो 50 माइक्रोमीटर से लेकर 1000 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब हमने बात की थी कि कंटिन्यूसली बाहर की तरफ जो है वो चेंज होता है। इससे मुराद ये है कि इसकी डेंसिटी जो है वो कंटिन्यूसली कम होती जाती है बाहर की तरफ, यानी कि आउटर बाउंड्री जो है उसकी फाइबर की इसकी तरफ, ठीक है। आप देख रहे हैं दरमियान में कलर डेंसिटी जो है वो हाई है, कलर की इंटेंसिटी हाई है, और फिर आउटसाइड जो है वो इंटेंसिटी कलर की कम होती जा रही है। इसको एक्चुअली ये यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि टुवर्ड्स द आउटर बाउंड्री जो है वो डेंसिटी आस्ता आस्ता यानी कि ग्रेजुअली कम होती जा रही है, और उससे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्रेजुअली कम होगा, आस्ता आस्ता कम होगा। अच्छा, और फिर हम देख रहे हैं कि कोर और क्लैडिंग के दरमियान में कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, कोई फिक्स बाउंड्री हमें कोर और क्लैडिंग के दरमियान में नज़र नहीं आ रही। ये रीजन जो है ये क्लैडिंग को रिप्रेजेंट करेगा, क्लैडिंग। और इसीलिए हम इसको ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ग्रेजुअली जो है वो इंटेंसिटी चेंज होती है, डेंसिटी चेंज होती है, और डेंसिटी चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्रेजुअली चेंज होता है। अब हम देखें कि यहाँ पे फिर लाइट किस तरह से प्रोपिगेट करेगी, और हमने बात की थी कि मल्टी मोड है तो दो तरह से प्रोपिगेट करेगी, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेस पर। अब कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे ये जो है बिल्कुल तकरीबन एक हम देख सकते हैं कि कर्व्ड पाथ जो है वो नज़र आ रहा है लाइट का। ये कर्व्ड पाथ किस तरह से बन सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जो है वो जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। यहाँ पे अगर हम जो है वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें कि ये जो है वो ये हमारे पास चले ऊपर जो हमने जो है वो ली है ऑप्टिकल फाइबर, इसी को जहाँ पे हम दोबारा से ले लेते हैं, ठीक है। इसके मुताबिक हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब ज़रा गौर करें कि जो लाइट इस तरफ इंटर होगी, इस तरफ इंटर होगी, वो यहाँ पे डेंसिटी का जो जब मतलब डेंसिटी चेंज होगी यहाँ से कम होगी डेंसिटी, क्योंकि आउटर साइड की तरफ डेंसिटी कम हो रही है, तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, ठीक है, इस तरफ चली जाएगी। ये ज़रा थोड़ा सा मज़ीद क्लियरली समझते हैं इसे, ठीक है। और यानी कि ये लाइट इस तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, साथ साथ लाइट भी जो है वो इस तरफ आउटसाइडर जो है वो टर्न हो रही है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं
यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि अब डेंसिटी मजीद कम हो गई, अब लाइट फिर मजीद जो है वो आउट वे जो है वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अब डेंसिटी मजीद कम हो गई तो लाइट फिर मजीद आउट वे जो है वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। और जब बाउंड्री पे पहुंचेगी, क्लैडिंग की बाउंड्री पे पहुंचेगी, तो वहां से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जब दोबारा से रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आएगी तो अब डेंसिटी बढ़ रही है, अब डेंसिटी जो है बढ़ रही है। तो इस वजह से लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। यानी कि अब नॉर्मल की तरफ, यानी कि अब इस तरफ बेंड होगी, ठीक है। ये कुछ ज्यादा बेंडिंग है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, यानी कि इस तरह से बेंडिंग होगी। और फिर जब दोबारा नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे मजीद बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि इस तरह से बेंडिंग होगी। अब फिर यहाँ पे आएगी तो मजीद बेंडिंग होगी, इस तरह से बेंडिंग होगी। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि फिर डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, तो फिर ये नॉर्मल से अवे बेंड होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इस तरह बेंड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे फिर डेंसिटी मजीद कम हो रही है तो फिर ये नॉर्मल से अवे बेंड होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इस तरफ चली जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लाइट जो है वो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होती हुई जब क्लैडिंग की बाउंड्री पे पहुंचेगी तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन इस वजह से होगी कि डेंसिटी कंटिन्यूसली जो है वो चेंज हो रही है और इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इस तरह से कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होगी कोर से क्लैडिंग की तरफ, और क्लैडिंग की बाउंड्री पे लाइट रिफ्रैक्ट होगी, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, और दोबारा से जो है वो कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन जो है वो चलती जाएगी और लाइट जो है प्रोपेगेट करती जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें लाइट हम कौन सी यूज करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हम मतलब जो है वो वाइट लाइट ही यूज करते हैं, यानी कि लेजर लाइट नहीं बल्कि वाइट लाइट यूज करते हैं। तो वाइट लाइट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन की वजह से डिस्पर्शन फैक्ट जो है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, वाइट लाइट यूज करते हैं। इसकी वजह से अगर कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन की वजह से जो है वो डिस्पर्शन फैक्ट ज्यादा नहीं होगा, तो इस वजह से यानी कि बहुत छोटे छोटे एंगल पर जो है वो बार बार रिफ्रैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से डिस्पर्शन ज़्यादा नहीं होगी, और इसलिए हम यहाँ पे वाइट लाइट यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्पर्शन जो है वो ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है। तो ये लॉन्ग रेंज जो है वो लॉन्ग रेंज वाइट लाइट यूज़ करते हुए लॉन्ग रेंज तक यूज़ की जा सकती है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? हमें लेज़र यूज़ नहीं करनी पड़ती, बल्कि नॉर्मली और ऑर्डिनरी वाइट लाइट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसमें यह है कि ये लॉन्ग रेंज तक हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि हमने मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में हमने देखा था कि वो लॉन्ग रेंज तक हम नहीं यूज़ कर सकते। तो सिंगल मोड में हमें लेज़र लाइट यूज़ करनी पड़ती है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में हमें शॉर्ट रेंज तक वाइट लाइट यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स में हम वाइट लाइट लॉन्ग रेंज तक यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सिर्फ एक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि इसको बनाते वक्त जब कंटिन्यूस जो डेंसिटी चेंज है इसको जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अदरवाइज इसका बेनिफिट जो है वो हमें बाकी दो फाइबर्स की निस्बत ज़्यादा होता है। तो ये है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर।